दिल्ली से लेकर पंजाब तक आम आदमी पार्टी सदमे में है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के नेतृत्व में पार्टी के 7 सांसदों ने बीजेपी में विलय का ऐलान किया और हर किसी को चौंका दिया। पिछले दिनों हुआ आम आदमी पार्टी की कार्रवाई के बाद ये तो साफ था कि राघव चड्ढा कुछ तो करेंगे, लेकिन शायद पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी ये नहीं सोचा होगा कि राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल को इतना बड़ा झटका दे देंगे। अब राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सभी 7 सांसदों के विलय को मंजूरी दे दी है, यानी कि बीजेपी के ऑफिशियल राज्यसभा सांसद अब ये 7 आम आदमी पार्टी के बागी मान लिए गए हैं, जिसके बाद बीजेपी के सांसदों की संख्या 106 से बढ़कर 113 राज्यसभा में हो गई है। लेकिन पंजाब में चुनाव सामने है और ऐसे में पार्टी की स्थिति और अरविंद केजरीवाल को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। हर सवाल का जवाब टटोलने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आपके साथ में प्रतिमा दत्ता। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने ऐसी चाल चली कि एक बार के लिए ही सही अरविंद केजरीवाल चारों खाने चित्त नजर आ रहे हैं। पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 सांसदों का बीजेपी में विलय हो गया है। बीजेपी में विलय के 3 दिन बाद राघव चड्ढा ने एक और वीडियो जारी किया और फिर से आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। दोस्तों, पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मेरे सामने एक बेहतरीन करियर था, लेकिन मैं उस करियर को छोड़कर पॉलिटिक्स में आया। अपने करियर को बनाने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आया और एक पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडिंग मेंबर बना, जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से, बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा। लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है और ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं, अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। पिछले कुछ सालों से मैं ये फील कर रहा था दैट परहैप्स आई एम द राइट मैन बट इन द रॉन्ग पार्टी। और इसी के चलते मेरे सामने सिर्फ 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन कि मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूं। दूसरा ऑप्शन कि मैं इसी पार्टी में रहूं और चीजें ठीक करने की कोशिश करूं, जो कि हुआ नहीं। और तीसरा ऑप्शन कि मैं अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूं, एक और प्लेटफॉर्म के साथ, एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करूं। इसीलिए मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 और सांसदों ने, यानी कि कुल 7 एमपीज ने यह फैसला लिया कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। राघव चड्ढा ने जनता के मुद्दे लगातार उठाते रहने और लोगों की समस्या का समाधान करवाने की बात कही, लेकिन हम बात क्योंकि आम आदमी पार्टी की स्थिति की कर रहे हैं, जिसकी संख्या राज्यसभा में घटकर अब 3 सदस्यों तक सिमट गई है। दिल्ली से आम आदमी पार्टी के 3 राज्यसभा सांसद थे, जिसमें से अब 2 बचे हैं, तो वहीं पंजाब के 7 सांसदों में से सिर्फ 1। दिल्ली से अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों में संजय सिंह और एनडी गुप्ता अभी पार्टी में ही हैं, तो पंजाब से केवल बलबीर सिंह सीचेवाला अभी अरविंद केजरीवाल के साथ बने हुए हैं। राघव चड्ढा की नाराजगी जग जाहिर हो चुकी थी। दिल्ली से सांसद स्वाति मालीवाल भी पहले से ही पार्टी से दूरी बना चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को दिया है अशोक मित्तल और संदीप पाठक ने। अशोक मित्तल को तो हाल ही में राघव चड्ढा से छीनकर पार्टी ने राज्यसभा में डिप्टी लीडर का पद भी दिया था, लेकिन उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल को सरप्राइज देने का काम किया। इनके साथ साथ हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता और विक्रमजीत सिंह साहनी भी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया। बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ धक्का किया। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय भाटिया ने भी इस घटनाक्रम के पंजाब के साथ धोखा करार दिया है। आम आदमी पार्टी देश की ऐसी पार्टी है जो आंदोलन से जन्मी है और देश की राजधानी दिल्ली में कई सालों तक लगातार सत्ता में बनी रही। एक अलग मॉडल पेश किया गया, जिससे कि देश के लोगों में एक नई राजनीति की उम्मीद पैदा हुई। आम आदमी पार्टी में सकारात्मक राजनीति की छवि बनाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। अरविंद केजरीवाल ब्रांड बनते गए और पार्टी की स्थापना करने वाले नेता कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शाजिया इल्मी और भी कई लोग धीरे धीरे पार्टी से किनारा करते रहे।
इनमें से कुछ खुद किनारे हो गए, कुछ को पार्टी ने निकाल दिया। इसके बावजूद भी बहुत कम समय में दिल्ली के बाहर भी पार्टी की पकड़ मजबूत होती गई। यहां तक कि साल 2022 में पंजाब में भी क्लीन स्वीप करते हुए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में आम आदमी पार्टी सफल रही। लेकिन जब से दिल्ली में शराब घोटाले का आरोप अरविंद केजरीवाल और उनके करीबियों पर लगा, तब से सब कुछ बदल गया। मानो पार्टी के अच्छे दिन लद गए और बुरे दिन शुरू हो गए। धीरे धीरे अब आम आदमी पार्टी खोखली हो रही है। दिल्ली में कई नेता पार्टी को पहले ही छोड़ चुके हैं। दिल्ली सरकार से भी आम आदमी पार्टी की विदाई हो चुकी है और अब जो अरविंद केजरीवाल के अति प्रिय नजर आते थे, वो भी उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं। आम आदमी पार्टी में टूट के बाद से एक बात तो साफ है, राज्यसभा में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और अधिक मजबूत हो गई है और कहीं ना कहीं पंजाब में भी इसका फर्क देखने को मिलेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी को लेकर कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। अहम सवाल ये कि क्या वाकई में पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक गई है या फिर ये बीजेपी का आम आदमी पार्टी ने ऑपरेशन लोटस किया है। सवाल ये भी कि राघव चड्ढा समेत इन सांसदों ने बीजेपी ही क्यों चुनी, और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आम आदमी पार्टी में आखिर चल क्या रहा है। क्या पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सत्ता पर झाड़ू चलने वाली है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।